आगे बढ़ रही है और 30 से 35 किलोमीटर दूर चिलनियाली सोड़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। मजदूर के परिजनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। हौसला उन मजदूरों का, श्रमवीरों का, साथ ही जज्बा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेड माइनर्स सभी का जिन्होंने ये जंग जीती है। उन लोगों का भी हौसला काम आया है जिन्होंने प्रार्थनाएं की, यज्ञ किए, हवन किए, पूजा पाठ किया कि सकुशल जिंदगी इनकी लौट आए। और ये सारे मजदूर आज 12 दिन बाद टनल से सकुशल वापस लौटे हैं। पहाड़ में टनल बनाया और टनल बनाकर मजदूरों ने रास्ता बनाया था, लेकिन उस रास्ते के बीच कहीं वो फंस जाएंगे ये उन्हें भी अंदाजा नहीं था। और उस मुश्किल का डटकर सामना किया। उस मुश्किल की घड़ी में सरकार भी साथ रही। 17 दिन से टनल में श्रमवीर फंसे हुए थे। मजदूरों के परिजनों ने उनके बाहर निकलते ही जश्न मनाया। सेना का भी योगदान काफी है। सेना, रेड माइनर्स आखिरी समय पर मोर्चा संभाला। रेड माइनर्स ने बड़े करीने से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अंत में। और ये संदेश भी कि प्रकृति विनम्रता सिखाती है, पहाड़ विनम्र होना सिखाते हैं। जैसा कि एक अफसर भी कह रहे थे कि बड़ी विनम्रता से, बड़े करीने से जब रेड माइनर्स ने एक पाइप में होल करके धीरे धीरे चट्टान से एक तरीके की अनुमति ही मांगी कहा जाए, और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उस तकनीक के साथ में वो रंग लाया। और मजदूरों को आप देख रहे हैं कि वो सकुशल हैं। ये ठीक है, डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है और उनके एम्बुलेंस में मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं अब उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। वंशीधर तिवारी 12 नवंबर से ये सभी मजदूर फंसे हुए थे और 17 दिन बाद आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां बीच में मुश्किलात भी आए, लेकिन उन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए बिल्कुल सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया। जो हादसा होता है उसकी बहुत प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। आपने देखा कि जब पहले प्लान किया गया कि तत्काल किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, तो बड़े बड़े जो डोजर्स थे, हाइड्रा मशीनें थी, उसके जरिए मलबा हटाने का काम हुआ था। लेकिन जब उसमें कामयाबी नहीं मिली थी तो उन तमाम मजदूरों को बचाने के लिए जो दूसरा प्लान तैयार किया गया था उस पर काम किया गया कि छोटी जो ऑगर मशीन थी उससे काम शुरू किया गया। पाइप की ड्रिलिंग की गई। 6 mm की पाइप के जरिए खाना, उनको तमाम आवश्यक जो दवाएं थी वो, और उसी से बातचीत को शुरू किया गया। इसमें आवश्यक बात यही थी कि जिस तरह की प्लानिंग की गई थी कि पहले कम से कम जो मजदूर इस टनल में फंसे हैं उनको जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, खाने पीने के सामान हैं, वो पहुंचाया जाए। उसके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया और वो अंजाम दिया गया। और उसी की बदौलत भले ही ये 17 दिन का वक्त लगा, लेकिन उनकी सेहत को बनाने में, उनकी सेहत को फिलहाल अच्छा रखने में एक प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग सक्सेसफुल हुई। और जब वो पाइप गई, इसके बाद में इस टनल में अगर मशीन का सहारा लिया गया तो आप देखेंगे कि लगातार कोशिश हुई। 5 प्लान बने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, चाहे रोनाल्ड डिस्क हो या टनल के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हों, सभी ने ये कहा कि इसी टनल के मलबे के अगर जरिए जाते हैं और इसमें पाइप को डाला जाता है तो वो कामयाब होगी और आसान भी होगी। चूँकि ऊपर के नज़रिए से अगर देखते हैं तो 86 मीटर की दूरी थी और नीचे से वो 60 मीटर की दूरी थी। तो ये के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग
इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बता रहे हैं कि जब मुश्किलात आते हैं तो ऐसे हादसों से सबक लेकर अब एक उपाय ढूंढा जाएगा। आधुनिक तकनीक के तहत टनल बनाने का काम आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। संयम, साहस, सुरक्षा और संबल, इन सब की जीत हुई है और सभी मजदूर सकुशल हैं। अस्पताल में उन्हें ले जाया जा रहा है।